हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएसबी स्ट्रोक्स। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में, दैट हाउ मच योर ओन कॉन्फिडेंस मैटर्स व्हाइल परफॉर्मिंग एनी टास्क इन लाइफ. In that video, I had also talked about self-esteem, in which I told you that self-esteem is what you think about yourself. For development of self-confidence, growth of self-esteem is of utmost importance. तो स्वागत है आप सबका मंडे माइंडसेट मंत्र सीरीज में। और आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में, कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में जो लो सेल्फ एस्टीम के लिए जिम्मेदार होते हैं। These are certain symptoms of low self-esteem. कुछ लोग होते हैं जो अपने शब्दों के पक्के नहीं होते। They frequently change their statements and goals. उन्होंने देखा कि ये काम सफल नहीं हो रहा तो कुछ और कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत लग रही है, कुछ आसान सा काम कर लेते हैं। देखा देखी में वो लोग काम करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका अपने ऊपर कोई विश्वास ही नहीं है, कोई उनका स्टैंड ही नहीं है। दे डू नॉट हैव एनी सेल्फ कॉन्फिडेंस। उनकी कोई सेल्फ एस्टीम ही नहीं है, सेल्फ एस्टीम गड्ढे में घुसी हुई है। दे आर जस्ट फॉलोअर्स एंड दे जस्ट नीड अप्रूवल फ्रॉम देयर लीडर्स। वो लीड नहीं कर सकते, वो सिर्फ फॉलो करना जानते हैं। क्योंकि जो लीडर होता है ना दोस्तों, वो जो एक बार ठान लेता है उसको करके ही सांस लेता है। जो ये लो सेल्फ एस्टीम वाले कैरेक्टर होते हैं ना, वो अपनी जेन्युइन तारीफ को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनको लगता है कि इसमें भी कुछ नेगेटिविटी है, वो उसमें भी नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक लड़के को बोला कि टुडे यू आर लुकिंग वेरी नाइस, बट दैट बॉय विल नॉट एक्सेप्ट दिस एप्रिसिएशन एंड विल से दैट डू यू मीन दैट आई लुक्ड बैड बिफोर। तो वो लोग ऐसी मानसिकता के धनी होते हैं जो अपनी असली तारीफ को भी नेगेटिव समझते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं है उनमें। सेल्फ एस्टीम बहुत ही ज़्यादा लो है, और लो सेल्फ एस्टीम होने के कारण वो लोग फेलियर को देखकर निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। वो सोचते हैं कि मानो सारा मुसीबतों का पहाड़ टूटकर उनके ही सिर पे गिर गया है। दे लूज होप वेरी क्विकली एंड दे थिंक ऑफ क्विटिंग द टास्क व्हेन दे फेस एनी ट्रबल इन दैट पर्टिकुलर टास्क। मुसीबत आई नहीं और वो आटे के गोले की तरह पच गिर गए, वापिस उठने की हिम्मत ही नहीं होती उनमें, क्योंकि विश्वास ही नहीं है। अरे भाई, फोर्स को ज्वाइन करना है तो उन्हें तो ऐसे बंदे की जरूरत है जो फेलियर को देखने के बाद भी हिम्मत नहीं तोड़ता और बाउंस बैक करने की काबिलियत रखता है। अगर आप आटे की गोले की तरह पच गिर जाओगे और वापिस ही नहीं उठोगे तो फोर्स आपको नहीं एक्सेप्ट करेगी। द वन हु अंडरस्टैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे लोग चाहिए फोर्स को। ऐसे लोग फोर्स में बिल्कुल नहीं चाहिए जो छोटी सी मुसीबत से टूट जाएं और वापस उठ ही ना पाएं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए पहले आपको अपना सेल्फ एस्टीम पर काम करना होगा। ये लोग जो है ना, वो अच्छाई में भी बुराई ढूंढ सकते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं। दे आर जस्ट लुकिंग फॉर नेगेटिविटी। चांद में भी दाग ढूंढने वाले लोग हैं ये। दे कैन नॉट इवन टेक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। किसी ने आपके भले के लिए भी बोला है ना, कि कुछ सही बात भी बोली है और आपको क्रिटिसाइज किया है उस पर्टिकुलर चीज के लिए, तब भी आपको ये लगेगा कि ये बस ऐसे ही बोलता रहता है, पागल बना रहे है तो मेरा। क्योंकि आपकी लो सेल्फ एस्टीम है, आपका सेल्फ मैनेजमेंट ही बहुत पुअर है। दे एक्सपीरियंस सोशल एंग्जाइटी। जब ग्रुप में जाएंगे दे आर एंग्शियस। उनको ग्रुप बिहेवियर नहीं आता, उनको बस एक कोने में बैठा दो, वो चुपचाप बैठे रहेंगे, बैठ के आ भी जाएंगे, कुछ पता ही नहीं उन्हें क्या हुआ आसपास। लोगों से नहीं मिलना चाहते वो लोग, उनसे बात करने में दिक्कत है उन्हें, क्योंकि उनके सोशल स्किल ही डेवलप नहीं हुए हैं। किसी के साथ व्यवहार करने की कला नहीं आती उनको, गुपचुप बैठे रहेंगे। दे फील सोशली ऑकवर्ड इन एवरी पर्टिकुलर सिचुएशन। उनको ऐसा लगता है कि मैं क्या क्या करूंगा, कैसे बोलूंगा, कैसे बातचीत करूंगा, ग्रुप में कैसे खड़ा होना है, कैसे पानी पीना है, वो कुछ नहीं जानते, क्योंकि वो डेवलपमेंट ही नहीं हुआ उनका। एक सामाजिक परिवेश में जहां 10 लोग बैठे हों, वहां जाने से घबराते हैं वो लोग। उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना है, कैसे बोलना है। जनरली वो लोग शादियों में जाते हैं ना, तो छोटे बच्चों के साथ खेलने लग जाते हैं, अपनी एज ग्रुप के साथ तो घुलते मिलते ही नहीं। और वो कहते हैं कि हम छोटे बच्चों से प्यार करते हैं। आप लोगों से बात करने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इसलिए छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं। प्यार प्यूर तो बस एक बहाना है। योर सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस इज सच लो दैट आपको डर लगता है कि ग्रुप में किसी ने कुछ पूछ लिया तो आप क्या बताओगे, और जब आप वो बता नहीं पाओगे तो कैसा महसूस होगा आपको। आप और जब वो लोग बता नहीं पाएंगे तो वो डरते हैं कि कैसा फील होगा उन्हें। वो लोग डरपोक हैं, क्योंकि कभी भी उन्होंने अपने ऊपर तो काम किया ही नहीं, अपनी जनरल अवेयरनेस कभी डेवलप नहीं की, दीन दुनिया का कुछ पता नहीं कि क्या चल रहा है दुनिया में, बस अपनी ही धुन में मस्त हैं, लगे पड़े हैं।
जनरली दे फील इनसिक्योर एंड सेल्फ डाउट, खुद पर भरोसा ही नहीं है कि मैं कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं। दे रिमेन विड्रॉन, शाय एंड क्वाइट, जीटीओ में चले गए तो बस खड़े हैं, लोड उठा के खड़े हैं साइड में और रस्सी उठा के खड़े हैं, और अगर कुछ नहीं मिला तो बस ऐसे ही खड़े हैं, कोई एक्शन ही नजर नहीं आ रहा, बस विड्रॉन कटे हुए खड़े हैं। 6 महीने बाद किसी रिश्तेदारी में गए, उन्हें पता नहीं कि कैसे बात करनी है, क्या पूछना है, कोई एक शब्द मुंह से नहीं फूट रहा, क्योंकि उनके पास बात करने का हुनर ही नहीं है। बात कैसे शुरू करनी है, कैसे कन्वर्सेशन को इनिशिएट करना है, उस चीज का हुनर ही नहीं है उनके पास। दे लैक इंटरपर्सनल स्किल्स, और फिर वो लीडर बनने चले हैं। दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, रट्टा लगाने में लगे पड़े हैं, बस अपनी कोई थिंकिंग ही नहीं है उनकी, बस जो चीज लिख के दे दी किसी ने रट ली और वो बोल दी। जनरली दे आर अनहैप्पी विद देमसेल्व्स, अपने आप से प्यार ही नहीं करते, वो अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते। इफ यू योर सेल्फ नॉट रिस्पेक्ट यू, देन हाउ यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स दैट दे विल रिस्पेक्ट यू। दे एक्सपीरियंस माइल्ड टू सीवियर डिप्रेशन, वो कॉन्स्टेंटली नॉइजी रहते हैं, लो एनर्जी के साथ काम करते हैं। दे जनरली इंडल्ज इन इमोशनल और इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग, अग्रेशन में गुस्सा आ गया, बर्तन उठा के फेंक दिया, टीवी को उठा के पटक दिया, दरवाजों को जोर जोर से पटक रहे हैं, क्योंकि वो अनमोटिवेटेड लोग हैं और फेल होने से डरते हैं, ना तो मेहनत करते हैं और फिर फेल भी नहीं होना चाहते। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बिना मेहनत किए कुछ भी अचीव कर लोगे आप। वो लोग पलट कर उठने की हिम्मत ही नहीं करते, एक बार गिर गए तो पड़े रहेंगे गोबर की तरह, पच गिर गए तो गिर गए। अरे भाई, फौज को गोबर की जरूरत नहीं है, फौज में तो पिंग पोंग बॉल चाहिए, टक टक नीचे से ऊपर आने वाला। ये लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग, दे जस्ट वांट टू रिमेन इन देयर कंफर्ट जोन, दे डू नॉट वांट टू टेक रिस्क्स और इनिशिएटिव इन लाइफ। ये लोग किसी भी अच्छी से अच्छी घटना को खराब कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो मानसिकता है, नेगेटिविटी भरी है कूट कूट के। दे डू नॉट हैव एनी सेल्फ रेगुलेशन, हर चीज को रैशनलाइज करने की सोचते हैं। उनको पूछ लिया जाए कि क्लास में क्यों फेल हुए, कहेंगे टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि मैंने पढ़ाई नहीं की या मेरी मेहनत में कोई कमी थी इसलिए मैं फेल हो गया, उसी टीचर ने तो दूसरे बच्चों को भी पढ़ाया और वो कैसे पास हो गए, ये नहीं वो सोचेंगे कभी। ये लोग फॉलोअर्स होते हैं, किसी भी व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं, पिछलग्गू होते हैं। दे आर इनडिसिजिव इन कैरेक्टर, अपना कोई निर्णय नहीं ले पाते और दूसरों से अप्रूवल सीख करते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं लो सेल्फ एस्टीम के। और अगर आप चाहते हैं कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम हाई हो, इंप्रूव हो, तो आपको ये सारी कमियां दूर करनी होंगी, खुद को डेवलप करना होगा। आई होप दैट यू हैड लाइक दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर अब तक आप इस परिवार का हिस्सा नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।